सारा गुरपाल एविक्टेड फ्रॉम बिग बॉस सीजन 14। अब ये जो डिसीजन था ये फेयर था या अनफेयर था, और इसमें मुझे किसकी गलती लगती है, चलिए बात करते हैं इस पे ही। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। हालांकि आप भी अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन पहले ये वीडियो जरूर सुनना। अब बात की जाए तो नॉमिनेशन टास्क हुआ और इस टास्क में इनको वहां पे दो दो नॉमिनेशन के लिए नाम लेने थे। अब दो दो नाम लिए तो मैंने सब वोट्स काउंट किए। वहां पे सबसे ज्यादा वोट्स किसके थे, वहां पे निशांत और राहुल दोनों को 6-6 लोगों ने वहां पे नॉमिनेट किया था। 6-6 वोट्स इन दोनों के थे, तो ये भाई बॉटम 2 में तो थे ही। अब यहां पर मुझे सबसे बड़ी गलती यहां पे बिग बॉस की लगती है। अब आप कहोगे भाई कैसे, तो ये अगर करना था आपको कि सब लोगों से आपने नाम लिए तो आपको यहाँ पे बॉटम 3, बॉटम 4, बॉटम 2 इस तरह की कोई चीज करनी थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जितने भी नॉमिनेशन में नाम लिए गए उतने सारे नाम आपने नॉमिनेशन में डाल दिए और आपने कहा कि सीनियर्स अब इनमें से फैसला करेंगे। अब 11 लोग वहां पर थे। अब 11 लोग हो सकता है कि एक दूसरे का नाम लेकर वहां पे हर कोई नॉमिनेशन भी में आ सकता था, तो यहाँ पे क्या आप हर किसी को वहां पे नॉमिनेशन में डालते? क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ इससे पहले कि बिग बॉस ने वहां पे नॉमिनेशन के लिए दो दो नाम लेने के लिए बताए और उसमें से उन्होंने हर बार बॉटम 3, बॉटम 2 इस तरीके की चीजें वहां पर की है। तो अगर ये बॉटम 2 निकालते तो वो निशांत और राहुल थे, और अगर बॉटम 3 निकालना चाहते तो इनके लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि जो इजाज खान थे, शहजाद थे और वहां पे तीसरे जो जान थे, तो इन सबको वहां पे दो दो वोट्स थे और सारा को एक ही वोट था और वो सिर्फ था वहां पे जान शानू का। अब जब ये तीनों सीनियर डिस्कशन कर रहे थे तो भाई मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा भाई कि जब गौहर खान और हीना खान दोनों ने निशांत और राहुल का नाम लिया और सिद्धार्थ शुक्ला ने वहां पे सारा का नाम लिया, तो फिर ये दोनों अपने अपने मुद्दे पे अड़े क्यों नहीं रहे कि नहीं हम दोनों को वहां पे सारा को निकालना नहीं है और हमें अगर निकालना है तो इन दोनों में से किसी एक को निकालना है, आप भी इन दोनों में से ही किसी एक का नाम लो। इस तरीके की बात वहां पे हो सकती थी, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला हर कोई अपना ओपिनियन डालता है वहां पे, तो उसी तरीके से उन्होंने अपना ओपिनियन डाला, लेकिन इनमें कोई भी ऐसी बहस हमें दिखाई नहीं दी। तो क्या पर्दे के पीछे कुछ हो चुका था? मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारा को निकालने के लिए भी एक साजिश हो सकती है कि इनको बताया गया हो कि आपको कितने नाम बताए पता नहीं, सारा को नॉमिनेशन में डालना ही है। एक भी अगर किसी ने नाम लिया, क्योंकि बिग बॉस को पता था कि कोई ना कोई इसका नाम तो लेगा ही, तो इसको नॉमिनेशन में डालना ही था और इसको बाहर निकालना ही था। अब मुझे एक और बात समझ में नहीं आई कि ये तीनों सीनियर्स ने वहां पे एक ने भी जान शानू का नाम क्यों नहीं लिया। और अगर ठीक है चलिए जान शानू का नाम नहीं लिया, लेकिन जो राहुल है, राहुल और सारा में अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा डिजर्विंग थी, क्योंकि राहुल एक टच करके यानी बुलडोजर के टास्क को टच करके निकल गए थे। इन्होंने टास्क भी अच्छे से परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन सारा ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया था उस टास्क में। और बात की जाए तो उससे पहले उन्होंने अपने बाल भी काट लिए थे, तो कहीं ना कहीं टास्क के मामले में सारा आगे निकल जाती है राहुल से। लेकिन अब ये 24 घंटे घर में रह रहे भाई, तो इन्होंने तीनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। तो भाई अब ये ऑडियंस को ही मैं पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से क्या ये फेयर था या अनफेयर था, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। क्योंकि मैं आज सिर्फ यही देखना चाहता था कि बॉटम में भाई कौन है, और बॉटम में अगर राहुल था तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल से कंपेयर करें सारा गुरपाल को तो सारा गुरपाल थोड़ी सी डिजर्विंग लगती है ज्यादा राहुल से। वैसे दोनों ने भी वहां पे कुछ खास किया नहीं और निशान ने भी कुछ खास किया नहीं, लेकिन निशान ने अपने स्टैंड तो लिए है सही चीजों पर। लेकिन अब इन दोनों की बात की जाए तो राहुल मुझे लगता है। अब आपका क्या है कहना भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना इस पर। अब जो भी खबर आएगी मैं मंदार एक्ट राइडर्स के जरिए आपके पास जरूर पहुंचाऊंगा, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।